जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। पापा, रहमत बहुत अच्छा लड़का है। ही इज अ जेंटलमैन। उससे मिलने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि आपकी और मामा की चॉइस में कितना फर्क है। ऐसा मुतालबा जिसे सुन के रहमत के तन बदन में आग लग जाए। वो जो केक भेज के एक कदम आगे बढ़ा था ना, ये सुन के 10 कदम पीछे हट जाएगा। लेकिन रहमत वफा की जानिब दोबारा हाथ बढ़ाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसे ऐसे करना था तो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के झूठे ख्वाब क्यों दिखाए? ये रिश्ता अनजाना सा। बात हुई मेरी बहू के अब्बू से। तुम ये बताओ बेगम कि तुमने ये क्या शोशा छोड़ा फोन करके? जेवर का मुतालबा कर दिया उनसे। ये क्या तरीका है भाई? कैसी बहू? पहले तो आप ना अपने अल्फाज दुरुस्त करें। अब वफा हमारी बहू नहीं है और हमारी दी हुई चीजों पर ना उसका कोई हक नहीं है। ये बहुत ओछापन है बेगम, बहुत ओछापन। भाई चंद तोले जेवर की बात है ना, फैसला हो जाने के बाद अगर उन्हें खुद से शर्म आ गई तो वापस लौटा देंगे। और सच्ची बात यह है कि अगर ना भी लौटाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। अरे वाह भाई साहब वाह, क्यों फर्क नहीं पड़ता? आपको कुछ पता भी है कि आजकल सोना क्या भाव मिल रहा है? कोई 5-10 तोले सोना थोड़ी चढ़ाया था भाई, 45 तोले सोना चढ़ाया था। उस पर भी दुल्हन की अम्मा ने इतना नाक मुंह चढ़ाया था कि ये तो डिजाइन पुराने हैं, ये कोई अच्छे नहीं लग रहे। और वफा के घर वाले देखो साफ मुकर गए कि हमारे पास जेवर ही नहीं है। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। अच्छे खासे खाते पीते लोग अंदर से कितने लालची और कमीने निकले, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कौन लालची है? किसकी बात कर रही हैं आप पप्पू? तुम्हारे ससुराल वाले, और मेरा मतलब है सांप का ससुराल वाले। हे देखो तो सही, मुंह पे ही मुकर गए कि हमारे पास तो जेवर नाम का एक छल्ला भी नहीं है। सारा खानदान गवाह है कि शादी से पहले जेवर उनके पास पहुंच गया था। आई बात समझ में या समझाऊं? भाई सच्ची बात तो ये है आपा कि मैं ये औरतों की बातें औरतें ही जाने, मैं तो इनमें पड़ता ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है और मेरा दिल कहता है कि जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, वरना बहू हमारी ऐसी नहीं है कि जेवर के लिए झूठ बोले। मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन अबू मेरा दिल मानता है। वो ना सिर्फ झूठी है, खुदगर्ज और लालची भी। फुप्पो बिल्कुल ठीक कह रही है। झूठ मूठ बोलकर उन्होंने सारे जेवर हथिया लिए। अल्लाह जाने पता नहीं और क्या क्या हथियाएंगे। और नहीं तो क्या। आई बात समझ में या समझाओ? हमारी समझ में तो नहीं आ रही। ए भाई, अल्लाह ही समझाने वाला है। पापा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। रहमत से मुझे ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि वो इस लहजे में वफा से बात करेगा। मैं जब रहमत से मिली थी तो उसके मुहज़्ज़ब और सोबर अंदाज ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। बहुत अच्छे तरीके से बात की। इतना कुछ होने के बावजूद उसने केक घर तक पहुंचाया, केक का ऑर्डर लिया, लेकिन अचानक ही यू टर्न ले लिया। सिर्फ उसने ही नहीं बेटा, उसके पूरे खानदान ने लिया है यू टर्न। अब अचानक बरी के जेवरात और कपड़ों की डिमांड कर दी, जबकि तुम्हारी मामा का कहना है कि वफा एक एक चीज वहां छोड़ आई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। ऐसा लगता है कि रहमत के घर में वफा के खिलाफ मुसलसल साजिश हो रही है।
हाँ बेटा, सच कह रही हो तुम। मुझे भी लगता है कि इन्हीं साजिशों ने वफा को अपने घर में बसने नहीं दिया। बहरहाल जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, वरना वो सारी जिंदगी मेरी वफा को टॉर्चर करते रहते। खैर तुम बताओ, कनाडा से कोई फोन आया? फिर क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है पापा, मैं सब कुछ यहाँ छोड़कर आ गई हूँ। अब मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। बेबी बाजी क्या यहाँ क्या कर रही हो? आज दिखाई नहीं दे रहा, अंधी वंधी हो गई हो क्या? टहल रही हूँ और क्या कर रही हूँ? सब दिखाई दे रहा है और बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो ये मामू जान का पोर्शन है। तुम इस घर में चंद दिन की मेहमान हो, यहाँ ऐसे टहलना तांका झाकी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। वाह भाई वाह, जिनका ये घर है उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं है। तुम माँ बेटियों को रह रह कर क्यों तकलीफ उठ जाती है? इसीलिए क्योंकि हम माँ बेटियां तुम दोनों बहन भाई की खसलियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। देखो बेबी बाजी, मेरे मैके में ताका झाकी करने वाले लोगों को पसंद नहीं किया जाता। तुम यहाँ चंद दिन की मेहमान हो, रहो लेकिन शराफत से। मेरा और मेरे घर वालों का तमाशा मत बनाओ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। लो, अजय तुम्हारी माँ सारा दिन इधर उधर ताका झाकी में मसरूफ रहती हैं, इधर की उधर लगाए फिरती हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। अब मुझे और मेरे भाई को समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? हैं? कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहे यहाँ पे। सारा दिन बेचारा नौकरों की तरह इधर से उधर भागता रहता है, हैं? अरे एक दिन बिस्तर पे पड़ जाए तो पूरे घर का निजाम धर्म से भरम हो जाता है। अब फिर भी इस घर में बेचारे से नौकरों से भी बदतरीन सलूक किया जाता है। हाय हाय हाय, आहिस्ता बोले बेबी बाजी, आहिस्ता। कहीं तुम्हारे होनेहार भाई की तारीफें अगर मैंने तुम्हारे साथ कर दी ना तो शर्म से सर झुक जाएगा। ये तो मैं हूं जो उसकी करतूतों पर पर्दा डाल के उसके साथ रह रही हूं, वरना इस कमाश के शख्स को कोई घर दामाद तो क्या अपने घर का नौकर भी ना बनाए। किचन में जा रही हूं मैं, चलो अपने कमरे में, छोड़ दो ये ताका झाकी। बहन भाई एक जैसे। आई बहुत बोलने लग गई है ये, लगता है इसका भी कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। रहमत चाय। शुक्रिया। वाकई सच हो, तुम मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो। मुझे पता नहीं, हर बार पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं लोगों से बदसंद होने लग जाता हूं। लोगों से नहीं, अपनों से। ये तो तुम्हारी बचपन की आदत। तुम गैरों को दोस्त समझते हो और अपनों को दुश्मन। बचपन से इसी बात पे तो सब्र करती आ रही हूं मैं। हाँ, एहसास है मुझे। आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? वैसे भी अम्मी कहती हैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियां ना बहुत बेबाक होती हैं। उन्हें मर्दों का दिमाग चुटकी बजा के बदलने का गुर आता है। तुम्हारी तरफ पलट के आने में जरूर उसका कोई मकसद होगा, और ये मकसद भी कुछ दिनों में तुम्हारे सामने आ जाएगा। हाँ, सामने तो आ चुका। क्या क्या सामने आ गया? अभी क्या कहा तुमने? कुछ नहीं।
मैं इन सारी बातों को भूलकर जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूं सचो। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे का हाथ थामने से पहले इस बात का अहद कर लें, हमारे इस रिश्ते में किसी भी किस्म की कोई लालच और कोई गर्ज नहीं होगा। हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार और सच्चे खुलूस की बुनियाद पर रखी जाए। एक दूसरे से कोई लालच नहीं रखेंगे। क्या हुआ? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सचो। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने से पहले किसी भी किस्म का लेन देन या कोई गर्ज न रखें। ना मैं तुमसे कुछ मांगूंगा और ना ही तुम किसी भी किस्म के रस्म या सिक्योरिटी की बुनियाद पे तुम मुझसे कुछ मांगोगी। हमारा निकाह निहायत सादगी से होगा। मैं किसी भी लंबे चौड़े चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। हम निकाह के बाद यतीम खाने जाएंगे। अपनी तरफ से 2 लाख रुपए का चेक उन्हें तोहफे के तौर पे तकसीम करेंगे। मेरे लिए नई जिंदगी की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती। क्या सचो तुम मेरा साथ दोगी? बोलो। हाँ दूंगी। अच्छी बात भी है। तुम्हें हंसी आ रही है और मेरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा है। तो क्या करूं? बात ही कुछ ऐसी है। इसे कहते हैं अपने ही हाथों से खुद के लिए गड़ा खोद लेना। अब क्या करोगी? तुम्हारी तो शादी पक्की हो चुकी है, पीछे भी नहीं हट सकती। वैसे ये सारी बातें शादी से पहले डिसाइड हो जानी चाहिए थी। पता नहीं तुम्हें किस बात की जल्दी थी। वैसे अभी भी टाइम है। ऐसी शादी का क्या फायदा? इनकार कर दो। इनकार कर दो? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। रहमत अल्लाह अल्लाह करके तो शादी के लिए राजी हुआ है और तुम मुझे कह रहे हो कि इनकार कर दूं। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसा थोड़ी होता है यार। कितना इंतजार किया मैंने वफा का। डिवोर्स ही है तो क्या हुआ? सुना है बहुत कुछ देंगे उसके पेरेंट्स उसे, और सुना है रहमत की दी हुई ज्वेलरी भी वफा ने अपने पास रख ली है। मामा झूठ कह रही हैं पापा। शादी के कुछ ही अरसे के बाद मामा ने मुझसे ज्वेलरी लेके लॉकर में रखवा दी थी, जबकि ज्वेलरी उन लोगों ने दी है मुझे। लेकिन मजाल कि उन्होंने आज तक एक दफे भी पूछा कि ज्वेलरी किधर है। हम अदालती जंग में हैं। उनकी दी हुई चीज पर हमारा कोई हक नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वफा बेटा, तुम आज ही लॉकर से ज्वेलरी सारी निकाल करके रहमत को वापस भिजवा दो। क्या सोचते होंगे वाकर अली कि हमने ज्वेलरी के बारे में उनसे झूठ बोला। कितनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। और तुम तो जानती हो अच्छी तरह के उन लोगों ने जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लिया। बिना किसी जहेज के लालच के तमा के उन्होंने तुम्हें अपनाया था बेटा। और रहमत ने तो जहेज में एक फूटी कौड़ी लेने से साफ इनकार कर दिया था। रियली? हाँ बेटा, शादी के बाद वफा कुछ जोड़े और किताबों का ढेर अपने साथ ले गई थी। एक मिसाल कायम की थी रहमत ने जहेज न लेकर के। मुझे फख्र है अपने दामाद पर। हमने तो कुछ भी नहीं बना के दिया था अपनी बेटी को। सब कुछ
सब कुछ उन्होंने किया था। पता नहीं बैठे बिठाए ये सब कैसे हो गया। नजर लग गई किसी की इस घर की खुशियों। आपने ठीक कहा था पापा, एंडी और रहमत में बहुत फर्क है। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे रहमत के बारे में नई नई बातें पता चल रही हैं। दिन ब दिन मैं उससे मुतासिर होती जा रही हूँ। अब क्या फायदा इन बातों का बेटा। गलती पर कोई नहीं था लेकिन फिर भी ये रिश्ता नहीं चल सका। जाने क्यों टूट गया। अम्मी जान, मैंने और सज्जो ने मिलकर फैसला किया है कि हम अपना निकाह मस्जिद में सादगी से करेंगे और इस निकाह में घर के अफराद के अलावा कोई भी शरीक नहीं होगा। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुमने तो बेटा मेरे मुंह की बात छीन ली। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। दोनों बच्चों ने माशाल्लाह से कितना अच्छा फैसला किया है। और वैसे भी अल्लाह का हुक्म है कि शादी ब्याह में बिला वजह पैसा खर्च करना असराफ के जुमरे में आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। साथ साथ ये भी फैसला किया है कि शादी ब्याह में जो भी खर्चा होगा वो पैसे हम यतीम खाने को डोनेट कर देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, भाई ये तो बहुत अच्छा फैसला है। सलमा बेगम देखो, ये दोनों बच्चे कितने नेक फरीजे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन हम लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग तो 100 बातें बनाएंगे और फिर हम कोई चोर थोड़ी हैं, चोरी थोड़ी की है जो छुप के तुम दोनों का निकाह पढ़वा दे। भाई ये नेकी कहीं उल्टी हमारे गले ना पड़ जाए और मेरी जवान बेटी मुफ्त में बदनाम हो जाएगी। लोग तो यही कहेंगे ना कि अंदर खाना कोई चक्कर चल रहा था जो इसलिए बेटी को झट से ब्याह दिया। अरे भाई किसी को भी तुम्हारी नेकी नजर नहीं आएगी, उल्टा तुम दोनों के बारे में बातें बनना शुरू हो जाएंगी और वफा इस तरह सच्ची हो जाएगी। आई बात समझ में या समझाओ? ये तो अच्छी बात है ना पप्पू, मेरी नेकी किसी को नजर नहीं आएगी। अल्लाह तो देख रहा है ना, मुझे अल्लाह को राजी करना है, लोगों को नहीं। कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। शाबाश बेटा, आपा कितनी खुशकिस्मत हैं आप कि आपको रहमत जैसा दामाद मिला। और कितने बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने मेरे बेटे की कदर नहीं की। अल्लाह मेरे बेटे को लंबी जिंदगी दे। मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। ओहो अम्मी, मैं क्या करूं? ऐसे हीरे को चाटूं क्या? मैं जाके ना रहमत से कह दूंगी कि मुझे ना सादगी से शादी नहीं करनी है। मेरा कितना अरमान था अपनी शादी में बनने का, संवरने का, महंगे महंगे जोड़े पहनने का। बस मैं रहमत से जाके साफ साफ बात करूंगी, मुझे नहीं करनी कोई मस्जिद में शादी। अगर उसे अपनी शादी में सदका खैरात का ड्रामा करना है तो मैं भी तो यतीम हूँ। उसे जो 2 लाख रुपए माँ थमाने वो मुझे दे दे, सवाब भी मिलेगा। खबरदार, ये मुंह फाड़ के रहमत के आगे कोई बात कर ही ना देना। जो मुंह में आता है बक देती हो हैं? अरे अक्ल नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम्हारे पास? बात सुनो, एक बार रहमत से तुम्हारी शादी हो जाए फिर जो दिल में आए करते रहना। अगर एक बार हाथ से निकल गया ना रहमत तो सारी जिंदगी पछताओगी तुम बैठ के। देखो बेटा, ये कामदार जोड़े, धूम धड़क्का शादी पर और ये जेवरात वगैरह, ये सब वक्ती ख्वाहिशात हैं। अगर पूरी ना भी हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए और तुम रहमत को अपनी मुट्ठी में कर लो, फिर देखना रहमत तुम्हारे इशारों पर कैसे नाचता है? फिर जो दिल में आए उससे मनवाती रहना। आज तुम उसकी बात मान लो, कल वो तुम्हारी बात मानेगा। आई बात समझ में या समझाओ? ये रिश्ता अनजाना सा। मैं पूछती हूँ कब तक आखिर मुफ्त के मजे लूटते रहेंगे हम लोग? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अरे डरो उस दिन से जिस दिन सज्जों के हाथ में सारे मालकाना हकूक आ जाएंगे।
अब फिर देखो कैसे निकाल बाहर खड़ा करती है हम दोनों को। वैसे सच पूछो तो उस लड़की का रहमत और वफा को दूर करने में उतना ही हाथ है जितना हमारा। बड़ी चालाक लड़की है। एक तरफ तो रहमत से शादी करना चाहती है और दूसरी तरफ बंटी को फंसा रही है फोन पर। हैरत तो मुझे तुम पर हो रही है। तुम इतने प्रैक्टिकल होकर वफा जैसी लड़की में कैसे इंटरेस्टेड हो?